नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। नए साल 2026 की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हो गई पार्टी? फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी हो गई होंगी, लाइक और कमेंट भी चेक कर ली होंगे, और हाँ, नए रेजोल्यूशन भी तो बनाए होंगे। इस साल रोज जिम जाऊंगा, आज से सिर्फ हेल्दी खाऊंगा, आज से बाहर का खाना बिल्कुल बंद, अपना बिजनेस शुरू करूंगा, जॉब बदलूंगा, लाइफ बदलूंगा, और भी बहुत कुछ सोच लिया होगा। अब कड़वा सच मुझसे पहले ही दिन सुन लीजिए, 99% लोग ये सारे रेजोल्यूशन तोड़ देंगे, वो भी इसी महीने के भीतर। जनवरी में बनाए रेजोल्यूशन फरवरी का मुंह भी नहीं देख पाते। दोस्तों, आज मैं आपको कोई मोटिवेशन लेक्चर देने नहीं आया, आज मैं आपको एक चैलेंज देने आया हूं, और वो चैलेंज ये, इस वीडियो को लास्ट तक देखकर बताइए, क्योंकि आज जो गोल्डन रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद ही आप फॉलो कर सकें, लेकिन अगर आपके अंदर अपनी लाइफ को बदलने का 1% भी सीरियसनेस है तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी मिनट हो सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं जो 2026 में आपको सम्राट बना सकते हैं, और मैं खुद इन 5 रूल्स को अपने जीवन में रोज फॉलो करता हूं। मेरे दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मेरा दावा है एक एक गोल्डन रूल आपकी आंखें खोल देगा और आप 2026 के एंड तक एक बेहद कामयाब जीवन जी रहे होंगे। तो चलते हैं आज के इस सबसे बड़े धमाकेदार वीडियो की तरफ। 2026 का पहला गोल्डन रूल है पी का मतलब द पेनल्टी सिस्टम। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है लॉस अवर्जन, मतलब इंसान फायदा पाने से ज्यादा नुकसान से बचने के लिए जल्दी एक्शन लेता है। इसीलिए शायद लेट फी और पेनल्टी फाइन हमेशा काम करते हैं। आप नोट करना, जो काम हम कल पर टाल रहे होते हैं, अगर कोई फाइन की बात कर दे तो हम तुरंत उस काम को करने लगते हैं, क्योंकि इंसान को नुकसान पसंद नहीं है। गौर करना, हम ट्रैफिक सिग्नल पर क्यों रुकते हैं? एक्सीडेंट से ज्यादा चालान कटने का डर होता है, और इंसान को नुकसान पसंद नहीं है। लोग ऑफिस में रोज समय पर क्यों पहुंचते हैं? वर्क लॉस से ज्यादा सैलरी कटने का डर होता है, क्योंकि इंसान को नुकसान पसंद नहीं है। अपनी सेल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैं लॉस अवर्जन के इस मेथड को हमेशा यूज करता हूं कि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने से होने वाले फायदे से ज्यादा ना खरीदने से होने वाले नुकसान को बताकर कोई भी प्रोडक्ट आराम से बेचा जा सकता है, क्योंकि इंसान को नुकसान पसंद नहीं है। आज से पहले दिन से यही सिस्टम आपको अपनी जिंदगी में लागू करना है। इसे कहते हैं द पेनल्टी सिस्टम। 2026 के इस नए साल में रिवॉर्ड नहीं, अपने लिए पेनल्टी डिसाइड करिए। जैसे लास्ट ईयर मैंने अपने ऑफिस में एक गोल सेट किया कि हम सब सुबह 8 बजे अपने ऑफिस में अपने डेस्क पर होंगे। जो नहीं आएगा उससे 25,000 की पेनल्टी लगेगी, और इसमें मैं भी शामिल था कि अगर मैं भी लेट हुआ तो मुझे भी 25,000 रुपए देने होंगे, और ये पैसा हम चैरिटी करेंगे। और इस पेनल्टी सिस्टम को मैंने बेहद सख्ती के साथ लागू किया। आपको क्या लगता है कितने लोग पूरे साल लेट आए होंगे? एक भी नहीं, क्योंकि इंसान को नुकसान पसंद नहीं है। फिर से याद दिला दूं कि हमें फायदे से ज्यादा नुकसान का खौफ रहता है। बस इसे ही इस साल अपनी किसी भी आदत को डालने का हथियार बना देना है। अगर आपने रेजोल्यूशन लिया है कि रोज 15 मिनट किताब पढ़ूंगा, नहीं पढ़ी तो 1,000 की चैरिटी का फाइन होना चाहिए। अगर आपने रेजोल्यूशन लिया कि सुबह 5 बजे उठूंगा और आप नहीं उठे तो 2,000 रुपए की चैरिटी का फाइन होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सोनू सर, पेनल्टी के पैसे ही ना हो तो क्या करेंगे? उसका भी इलाज है मेरे पास। आपकी पेनल्टी यह है कि आपको अपनी फेवरेट शर्ट को आग लगा देनी है। आपकी जो फेवरेट शर्ट है ना, जो कहा अगर नहीं किया तो उसको आग लगा देना। अब कितने लोग लेट उठेंगे? शायद एक भी नहीं। यही है पेनल्टी की ताकत। और दोस्त, ये सिर्फ हैबिट तक सीमित नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन में भी इंसान तभी एक्शन लेता है जब उससे नुकसान साफ दिखता है। अगर मैं कहूं कि टर्म इंश्योरेंस ले लो तो आप पूछेंगे क्यों लें, लेकिन जैसे ही आपको यह क्लियर होता है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया और टर्म इंश्योरेंस नहीं है और आपकी फैमिली की EMI,
बच्चों की पढ़ाई और उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है, उसी पल दिमाग डिसीजन लेता है जल्द से टर्म इंश्योरेंस ले लेता हूं। अब यहां कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, एक्शन अपने आप होता है। दोस्तों, आज नया साल है, डे 1 है और आज ज्यादातर लोग गोल्स, इनकम और सक्सेस की बात तो करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी जो हर साल टल जाती है वो है फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। टर्म इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मेरे दोस्त, ये एक जिम्मेदारी है। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि जिंदगी कितनी लंबी होगी, लेकिन ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप नहीं रहे तो आपके अपने कैसे जिएंगे। जब हम नहीं होते ना, तब टर्म इंश्योरेंस हमारी फैमिली का ख्याल रखता है। टर्म इंश्योरेंस का बेस्ट और प्यूरेस्ट फॉर्म होता है और इंश्योरेंस हम जितनी जल्दी लेते हैं प्रीमियम उतना ही कम होता है, उम्र बढ़ते ही प्रीमियम भी बढ़ता है। साल के पहले दिन इसे लीजिए, ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर यहां मौजूद हैं। यहां आप कंपैरिजन करके अपने लिए सबसे अच्छा प्लान चुन सकते हैं। सिर्फ 400-500 में करोड़ का कवर आपको मिल जाता है और हां, ऑनलाइन खरीदने पर 15% की छूट मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आपकी हेल्प के लिए। अपने आप को न्यू ईयर गिफ्ट में आज ही इसे दीजिए। अब इस साल का दूसरा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल, एस यानी सेक्रीफाइस। मेरे दोस्त, इस साल को त्याग का साल बना देना। इस साल क्या पाना है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या छोड़ना है। देखो फर्क समझो। दुर्योधन का ध्यान पूरी जिंदगी पाने पर लगा रहा, उसे हस्तिनापुर की गद्दी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। एंड रिजल्ट क्या हुआ? पाने की चाह में पूरा कुल खत्म हो गया। दूसरी तरफ भगवान राम हैं, उन्होंने गद्दी छोड़ दी, वनवास स्वीकार किया, त्याग चुना। एंड रिजल्ट क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। बस यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि कुछ छोड़कर बहुत कुछ पाया जाता है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि जिंदगी में गोल क्या है? जवाब आता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नाम, शोहरत, दौलत। फिर मैं एक सवाल और पूछता हूं, इन सब के बदले तुम क्या खोने को तैयार हो? और ज्यादातर लोग यही चुप हो जाते हैं। स्वर्ग सब चाहते हैं दोस्त, पर मरना कोई नहीं चाहता। याद रखना, इस दुनिया में जो कुछ भी कीमती है उसकी एक कीमत जरूर होती है। साइकिल की कीमत 5,000 होती है और मर्सिडीज के बेसिक मॉडल की कीमत 50 लाख है। तो अगर जीवन में ज्यादा लग्जरी चाहिए तो ज्यादा सेक्रीफाइस यानी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। ऐसे ही 11वीं और 12वीं पास करने का सेक्रीफाइस बेहद छोटा है, 2-3 घंटे रोज पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। पर आईएएस बनने का सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है, 8 से 10 घंटे रोज सालों तक। लेकिन 11वीं 12वीं पास करने वालों को कोई नहीं पूछता मेरे दोस्त, पर आईएएस होने का रौब अलग है। सबक बिल्कुल साफ है, ख्वाहिश जितनी बड़ी, लग्जरी जितनी बड़ी, कीमत उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ेगी। तो जो कुछ भी आप इस साल हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले ये लिखें कि उसके लिए कितनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। देखो दोस्त, कुदरत के पास हमें देने को सब कुछ है, जो हम सोच सकते हैं वो भी और जो नहीं सोच सकते वो भी। कुदरत एक ही बात कहती है, कीमत चुका दो और जो चाहे ले लो। तो इस साल का मंत्र बिल्कुल साफ है, सेक्रीफाइस फर्स्ट, सक्सेस लेटर। अब बताता हूं इस साल का तीसरा गोल्डन रूल, संगत का ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्योंकि संगति का बड़ा खतरनाक असर होता है। विराट कोहली को सभी जानते हैं। शादी से पहले किसी ने पूछा, क्या आप पाठ पूजा करते हैं? तो बोलते थे, क्या मैं पाठ पूजा वाला लगता हूं? डू आई टाइप पाठ पूजा वाला? Do I look the puja part types? लेकिन देखो, अनुष्का शर्मा के साथ शादी हुई और संगत बदल गई। अब भाई साहब हर कुछ दिनों के बाद प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़े बैठे नजर आते हैं। यह है संगत का असर। गलत के पीछे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे और सही के पीछे चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। तो इस पूरे साल खुद को बदबूदार और नेगेटिव लोगों से दूर रखना मेरे दोस्त। आप खुद सोचो कि अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति से गंदी बदबू आ रही है तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? नहीं, क्योंकि उसके बदन की बदबू हमारे शरीर से, हमारे कपड़ों से न आने लगती है। क्या आप एक गंदे पानी के नल से जहां गंदगी हो पानी पीना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप गंदी जगह बैठकर खाना खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। विल यू पिस इन अ डर्टी यूरिनल? नहीं। आप एयरपोर्ट पे गए और बाथरूम में आपने देखा गंदा यूरिनल, विल यू पिस देयर? कभी नहीं। आप अगले यूरिनल पर चले जाएंगे। देखो दोस्त, इंसान कोई भी गंदी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सफलता किसी नेगेटिविटी से भरे गंदे इंसान को गले लगाएगी? मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस
ऑलवेज लुक फॉर अ गुड प्लेस टू स्टे। देखो दोस्त, आप अपने घर के पूजा रूम कितने ही शानदार बना लें, आप किसी मंदिर के कमरे पर अपना नाम गुदवा दें, आप लाखों का डोनेशन दे दें, कुछ कर लें, लेकिन अगर दिमाग अंदर से गंदा है ना तो कुछ नहीं हो सकता। योर माइंड शुड बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड, और ये तभी होगा जब आपके आसपास का माहौल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से भरा होगा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो फ्यूचर की बात करते हैं, ना कि पास्ट की बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आइडियाज की बात करते हैं, ना कि लोगों की बात करते हैं। ऐसे लोगों का साथ ढूंढें जिनके सिर्फ जिस्म से नहीं विचारों से भी महक आती हो। याद रखना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। कहते हैं ना, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और लोहा लगा जहाज में तो पानी में उतराए, यानी लकड़ी के साथ लोहा भी कभी कभी तैर जाता है। तो इस साल 2026 में दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूरी बना लेना मेरे दोस्त, ये अपने दुख से आपको मार डालेंगे। पॉजिटिव और हंसमुख लोगों के साथ रहना और इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर और खुशनुमा साल बना देना। ये साल हम सबके लिए खुशियां लेकर आए, इसकी सिर्फ दुआ ही नहीं करनी बल्कि इस लायक भी बनना है, क्योंकि जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। इसलिए इस साल चाहतों से ध्यान हटाकर योग्यता पर लगाइए। सिर्फ चाहते रखने से काम नहीं चलेगा, आप दीवार से सर टकरा टकरा के खून से लथपथ हो जाएंगे, पर दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी। इस साल का टोटल 1 नंबर पर आता है और मेरी दिली इच्छा यह है कि इस साल आप अपनी फील्ड के नंबर 1 इंसान बने। अब इस साल 2026 में कामयाब होने का चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल आपको बताता हूं। खुद पर दया मत करना, सच सच बताना। क्या आपको खुद पर दया आती है? क्या आपको लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है? क्या आपको लगता है कि मेरी तकलीफें तेजी से बढ़ती हैं? क्या आपको यह भी लगता है कि कोई नहीं समझ रहा कि मेरा जीवन कितना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं? क्या आपको अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन कितना बढ़िया है और मैं दुनिया से कितना पीछे रह गया हूं? क्या आपको यह भी लगता है कि मैं तो अच्छा करता हूं पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है? दोस्तों, अगर इन सब बातों का जवाब हां है तो आत्मदया आपको बर्बाद कर सकती है, क्योंकि आपके विचार एक दिन आपके व्यवहार में बदल जाते हैं और जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं ठीक ऐसा होना शुरू हो जाता है। खुद को हमेशा विक्टिम मानना किसी भी इंसानी जीवन का सबसे बड़ा अवगुण है, इसे तुरंत मिटाया जाना चाहिए। और आत्मदया कुछ लोगों पर इस कदर हावी हो जाती है कि उनको लगता है सब मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2026 में इसको बिल्कुल नहीं करना, ऐसा कभी मत होने देना। भले ही आज आप अपनी सिचुएशन को ना बदल पाएं, पर अपने नजरिए को बदल सकते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि लोग अपनी दुख भरी कहानी इतनी बड़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हैं ताकि उनको सहानुभूति मिले और कोई मदद कर दे, लेकिन ऐसा करते हुए वो भूल जाते हैं कि उनकी यह आदत उन्हें अंदर से बेहद कमजोर कर देती है। याद रखना, रोना सिर्फ समय की बर्बादी है और इससे सिचुएशंस कभी नहीं बदलती। मैंने एक बार शॉपिंग मॉल की पार्किंग में 2 गाड़ियों की टक्कर देखी। एक साथ दोनों गाड़ियां बैक हो रही थी, तभी दोनों के बम्पर आपस में टकरा गए। दोनों को हल्का फुल्का नुकसान हुआ। मैंने देखा उसमें से एक ड्राइवर बाहर निकला, कूदा और चिल्लाकर बोला, बस यही होना बाकी रह गया था। वैसे ही जिंदगी में कम बवाल हैं। पता नहीं आज सुबह किस मनहूस का चेहरा देखकर निकला था, दिन ही साला खराब है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। वहीं दूसरा ड्राइवर सिर हिलाते हुए गाड़ी से बाहर आया और बहुत शांत भाव से कहा, शुक्र है बच गए, वी आर वेरी लकी कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। दोनों आदमियों के साथ एक ही घटना हुई, दोनों ने एक ही घटना का अनुभव किया, पर दोनों का नजरिया अलग अलग था। एक को खुद पर गुस्सा आ रहा था तो दूसरा अपने को लकी मान रहा था। जीवन भी ऐसे ही है दोस्त, क्या घट रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप उसे कैसे देखते हैं यही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ये ठीक आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली वाला खेल है कि चीजें कैसी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप उन्हें कैसे देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखना कि सफल लोग कभी आत्मदया नहीं करते, वो कभी रोते नहीं, वो बस हर सिचुएशन को अपने लिए एक तोहफा मानते हैं। निक विजुइक को देखिए यार, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। बिना हाथ पैर वाला एक इंसान पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इसको खुलकर जीना चाहिए। To show your strength, you need to do something that's difficult. सबक बड़ा साफ है कि 2026 में आत्मदया नहीं, रोना नहीं, विक्टिम कार्ड बिल्कुल नहीं खेलना। अब सबसे आखिरी में इस साल का 5वां गोल्डन लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट रूल, इस संसार में अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करना इस साल। देखो दोस्त,
जब हम पैदा हुए तो हमारा जीवन एक कोरा कागज था, फिर हमारी मेहनत और लगन उस कागज में रंग भरते रहे। मरते समय वो कागज या तो एक बेशकीमती कृति होगा या लापरवाही वाली एक ऊट पटांग कित। हम सभी का जन्म उस लोहे की छड़ के समान होता है जिसे कोई तो घोड़े की नाल बना लेता है जिसकी कीमत 1000 होती है, और कोई उस छड़ से सुइयां बना लेता है जिसकी कीमत 10,000 रुपए, और कोई उस लोहे की छड़ से घड़ियों के स्प्रिंग बना देता है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। आपकी वैल्यू इस बात से डिटरमाइन नहीं होती कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से डिटरमाइन होती है कि आपको खुद को क्या बनाने की क्षमता है। अपने बच्चों के लिए हम ही वो इकलौती कुरान है जिसे वे अपने जीवन में पढ़ेंगे, हम ही वो इकलौते वेद हैं जिसे वे देखेंगे, हम ही वो इकलौती बाइबल हैं जिससे वो एक्सपीरियंस करेंगे, हम ही वो इकलौता धर्म है जिसे वो फॉलो करेंगे। आपका और मेरा जीवन हमारे बच्चों के लिए या तो एक चेतावनी बनेगा या मिसाल, ये हमको सोचना है। यदि हम समाधान नहीं बन सकते तो किसी के लिए सांत्वना तो बन ही सकते हैं। यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान पहुंचाने से तो बच ही सकते हैं। यदि हम समस्या का निवारण नहीं करते तो कम से कम समस्या का कारण तो ना बने। यदि हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते तो स्पीड में अवरोध तो पैदा ना करें। किसी परेशान इंसान के लिए सिरदर्द का कारण बनने के बजाय हम उसके लिए ठंडक पहुंचाने वाला मरहम बन सकें तो संसार हमें सर आंखों पर बिठाएगा। नए साल की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो एक शेर है कि घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, अब के मेरे हालात बदल दे मेरे मौला। ये साल आपकी जिंदगी बदलने वाला हो, यही प्रभु से कामना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए एज अ न्यू ईयर गिफ्ट, और टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाएं। अगले किसी और दिल हिलाने वाले वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद और नया साल 2026 आप सबको बहुत बहुत मुबारक।